आइए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 0.2, 0.4, 0.04 इसका आपने निकालना है सर HCF। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इजी है, संख्याएं बहुत इजी हैं, बहुत सारे बच्चे निकाल पा रहे होंगे, पर जो मैं सिखाना चाहता हूं वो सीखिए, क्योंकि यही छोटी चीज जब बड़े क्वेश्चन पे आती है ना तो यहां तो समझ में जाती है, पर बड़े क्वेश्चन पे दिमाग काम नहीं करता। तो बड़े क्वेश्चन पे इसलिए दिमाग काम नहीं करता क्योंकि इसमें क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगा है ना वो हम मिस कर गए। हम सिर्फ आंसर लाने से मतलब रखें, इसलिए आपका काम क्या करना है, आपको पहले इसको तरीके से पहले सीखना है। देखिए, जब भी आपको सर पॉइंट में ऐसी संख्याएं दी हो तो कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे होते हैं, उनका ये कहना है कि इसको 2/10, 4/10, 4/100 लिख लो, ऊपर का HCF ले लो, नीचे का LCM ले लो। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। इसका एक अलग वे है सॉल्व का, ठीक है, इसके सॉल्यूशन का एक अलग वे है, अलग तरीका है, उसी को अपनाना है। क्या तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले जब भी ये पॉइंट वाली कभी भी संख्याओं का HCF निकालना हो या LCM निकालना हो तो सबसे पहले बच्चों आप इन सारी संख्याओं में किसी चीज का इंटू करेंगे। वो 10 भी हो सकता है, वो 100 भी हो सकता है, वो 1000 भी हो सकता है, वो 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सारे पॉइंट हट जाएं। तो फिर काय से इंटू करना चाहिए? एक बच्चा कह रहा है 10 से, हाँ कर सकते हो। 10 से करोगे तो क्या आएगा? 2, 10 से करोगे तो क्या आएगा? 4, पर यहां क्या आएगा? 0.4। फिर इंटू करने का मतलब क्या निकलेगा? तो इसलिए आपको समझ में आया होगा कि काय से इंटू करेंगे? 100 से। ऐसा करने से सारे पॉइंट हट जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई है कि काय से इंटू होगा सर? 100 से। तो करते हैं 100 से इंटू। तो आप पाएंगे जब 100 से आप इंटू करेंगे तो ये आएगा सर 20, ये आएगा सर 40, और ये आएगा कितना सर? 4 आएगा। आएगा या नहीं? और ध्यान रखिएगा इंटू करा आपने किससे? 100 से। अब इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए, तो आप बोलेंगे 4, 20 और 40। फिर अगली बार आप क्या देखते हैं? सबसे छोटा डिफरेंस यहां कितना आ रहा है सर? 16 आ रहा है। HCF निकालना है ना, यही तो तरीका था अपना। क्या करते हैं अपन? डिफरेंस लेते हैं। कितना आया सर? 16। जब ये 16 डिफरेंस आया तो फिर ये तो इसको काट नहीं पाएगा, क्योंकि अपना तरीका क्या था? 4/16 सॉल्व होना चाहिए, जो कि होगा नहीं। तो अपन क्या करेंगे? फिर इसके मल्टीपल ढूंढेंगे। तो 16 तो फेल हो गया। फिर कैसे? 1 × 16, 2 × कितना? 8, फिर 3 से नहीं बनेगा, 4 से, 4 × 4, इसके अलावा तो कुछ बनेगा नहीं। 16 चूंकि फेल था, 8 फेल है, 4 इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा। तो अपना आंसर क्या है सर? 4 नहीं। अपना आंसर वैसे क्या लग रहा है? 4, पर सर लेन देन भी तो बराबर करना होता है। अभी आपने इंटू करा था तो जो आंसर आएगा उसमें डिवाइड करिए। ठीक है, तो ये 4/100, तो आंसर क्या आएगा सर? 0.04। फिर मैं कह रहा हूं आपसे, कुछ बच्चे थोड़े से स्मार्ट हो जाते हैं, है ना, उनको लगता है सर इतना क्यों ड्रामा कर रहे हो, हम तो एक लाइन में आंसर ले आते हैं। मुझे भी पता है ना, पर आपको सर मुझे कि 0 लेवल से बनाना है। हर बच्चे को वो पूरी कहानी समझाना है स्टार्टिंग में कि ये चीजें बन कैसे रही हैं। ठीक है, वो तो हमें भी पता है, हम ऐसी संख्या लिख देंगे, आप करते रहेंगे, फिर आंसर नहीं आएगा। 8 साल का कुछ एक्सपीरियंस तो मायने रखता है ना। पर सर अभी ना मुझे इतना ज्यादा आपको जादू दिखाना है, ठीक है, ना आपको इतना ज्यादा जादू एकदम देखना है ना। बस चीजों को धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट समझना है, ताकि जिंदगी में कभी ऐसे क्वेश्चंस आए या हमने जो पढ़ रखा उसमें गलतियां ना हो। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप चीजों को बिल्कुल एक सही वे में, एक प्रॉपर वे में सीख पाए। ठीक है, चलिए एक मैं अच्छा क्वेश्चन और दूंगा, उसको अपन सब मिलके करेंगे, फिर मैं इस टॉपिक को एंड करके किसी और कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करूंगा। ठीक, आइए ये आपके सामने एक नया क्वेश्चन है जो मैंने अभी लिखा है। 0.4, 0.08, 0.016 इसका क्या लेना है? HCF। कैसे लेंगे? आपको मैंने बताया था अभी, यदि संख्याएं पॉइंटों में तो सबसे पहला काम तो इन पॉइंटों को हटाना है। इसके लिए आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? या तो 10, 100, 1000, 10,000। समझ रहे हैं ना बातों को? तो यहाँ पे क्या लग रहा है? यही सबसे छोटा है और इसी से हटाना है, तो आपको किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई? 1000 से। बात समझ आ रही है? आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा सर करेंगे तो 400, यहाँ पे क्या होगा 80, और यहाँ पे क्या होगा? वो सब हटेगा तो कितना आएगा सर? 60। ठीक, फिर चूंकि HCF निकालना है तो बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, 60, 80 और 400। बात पक्की है नहीं है?
अब इसके बाद बच्चे क्या करना होता है, सबसे पहला काम अपना है, यदि आपने बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया संख्याओं को तो आपको निकालना क्या है, डिफरेंस, क्योंकि HCF निकालना है ना, निकालना HCF हो और दिमाग में चले LCM, तो इससे अच्छा तो पढ़ाई ही मत करो, है ना, क्योंकि जो निकालना है वही दिमाग में चलना चाहिए। HCF की मेथड है डिफरेंस मेथड, डिफरेंस वाली, है ना, और LCM का तो क्या था, वो पहाड़ा टेबल, सब याद है ना। हाँ, अब इधर आइए, तो सबसे पहले आपने क्या लेना है सर, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आएगा, ये तो बड़ा धांसू है, 20 मान लो तो कितना हो गया अपना 60 और 64, है ना। सर आप ही के सामने क्वेश्चन बनाता हूँ तो आपके लिए भी जितनी दिक्कत है ना उतनी दिक्कत मेरे लिए भी है ना, बस मैं इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि कर रहा हूँ दिन भर इन चीज़ों को। अब इधर आइए, 64 तो क्या है सर, डिफरेंस, सबसे छोटा डिफरेंस यही होगा, यहाँ तो 320 आएगा, जो लिमिट से बाहर है अपन को तो छोटा लेना, तो यही आएगा 64। अब बताइए मुझे, क्या 64 इसको डिवाइड करेगा, कभी नहीं करेगा, तो इसके मल्टीपल ढूंढिए। तो आप बोलेंगे 1 × 64, 2 से बनेगा तो 32 आएगा, 3 से तो नहीं बनेगा, 4 से हाँ बन जाएगा, 4 एकम 4 होता है, फिर कितना बचा 24, तो कितनी बार आता है, 6 बार, है ना, 16 चौक 64 हो सब ठीक है। अब इसके बाद 64 के बाद 4 से बन गया, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 6 7 42 6 8 48 हाँ नहीं आता है ना, फिर 7 से भी नहीं, है ना, फिर काय से बनेगा बच्चे, 8 से, 8 × 8 ठीक। अब चूंकि समझ रहे हो ना, अब तो कुछ बनेगा नहीं, ये तो कन्फर्म है, ठीक है, अनुभव है हमें, है ना। अब इधर आइए, ये तो फेल, बस इधर देखिए, ये भी फेल, ये पास, ये भी पास, और 16 एकम 16 होता है, 16 दूनी 32 होता है, कितना बचा 8, 80 हो गया पास। मतलब क्या है अपना आंसर सर, 16, 16 नहीं है, 16 नहीं है, ये लेन देन बराबर करो, तो आंसर क्या आएगा सर, 0.016, ठीक है, ये हमारा क्या है, HCF। आई बात समझ, है ना। तो भाई आजकल ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं और बच्चे को सब कुछ आने के बाद भी गड़बड़ हो जाता है, तो आपके साथ गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से चीज़ को सिखाया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चंस में आपको यही क्वेश्चन रहेंगे, वैल्यूज भी थोड़ी चेंज कर लेंगे, देखते हैं कैसा क्या पॉसिबल है। अब अपन LCM निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने मिल रहा है 0.1, 0.02, 0.003 और निकालना क्या है, ध्यान से LCM करना वही सब कुछ है, बस इतना ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन पॉइंटों वाले आए तो पहला काम आपको क्या करना है, 10, 100, 1000 समझ रहे हैं ना, उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ किससे होगा, 1000 से, तो कर लेते। तो आप बोलेंगे सर 1000 से करेंगे ये तो 100 बन जाएगा, ठीक है, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, बात पक्की है। फिर LCM निकालना है तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए, तो आप बोलेंगे 3, 20 और 100, फिर अपना आंसर क्या है, या तो 100 है, और मान लेते हैं 2 मिनट के लिए यदि 100 है तो 3 क्या 100 को डिवाइड करेगा, नहीं, तो ये फेल। अब इसका मल्टीप्लाई में आने वाली कोई संख्या है तो 200, तो फिर सोचो 3 200 को करेगा, ये भी फेल, 300, तो आप देखेंगे ये करेगा, हाँ भाई करेगा, और फिर इस पे भी चेक करो 20, तो 20 एक बार जाएगा, बचेगा कितना 10, 100 5 टाइम्स में जाएगा, मतलब ये दोनों को करने लग रहा है। ये फाइनल आंसर है क्या, नहीं, फाइनल आंसर कैसे निकलेगा, 300 डिवाइड कीजिए किससे, जिससे इंटू किया था, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो सहित और बाकी चीजें आप जानते हैं, तो कितना आएगा 0.3, यही हमारा क्या होगा सर, LCM। अब देखिए मैं कितने ही क्वेश्चन करा दूं, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है ना, और क्लासरूम प्रोग्राम में, और ये तो क्लासरूम प्रोग्राम भी नहीं है ना, तो ये तो वीडियो प्रोग्राम चल रहा है, तो आपको करना क्या है, देखो जो मैंने सिखाया है ना इसको बड़े तरीके से सीख लो, और सीखने के बाद नोट्स बना लो, और उसका कोई भी किताब उठाओ सर, कोई भी, और उस किताब में जो हमने सिखाया है ना वैसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। अब हो ये रहा है, सच्चाई जो है मैं आपको बताऊं, ऑफलाइन की एक बिल्कुल अलग कहानी है, ऑनलाइन की बिल्कुल ही एक अलग कहानी है ना, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो वो ऑफलाइन कहानी बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे जब 500-700 बच्चे बैठे होते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है ना। अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते रहते हैं सर कपड़े अलग अलग पहन के आओ,
है ना। या फिर बहुत सारे बच्चे बहुत सी बातें करते हैं कि सर ऐसा पढ़ाओ वैसा पढ़ाओ, टॉपिक वाइज पढ़ाओ, दुनिया की 50 बातें। हर बच्चे को तो भाई सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप कुछ सीखने आए हैं, जो मैं सिखा रहा हूँ वो यूनिक है ना। यदि आपको मेरी पढ़ाई, मेरा काम पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जो भी कुछ पॉसिबल होता है ना, वो है ना, वो सोशल नेटवर्किंग साइट से मैं इतना अटैच नहीं हूँ, तो सारी चीज़ें मैं समझता नहीं हूँ, मेरी टीम बताती रहती है। तो सर जो भी होता है उसको आप करते रहिए, बने रहिए, है ना। उम्मीद करते हैं अगली बार जब मिलेंगे तो किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। और कोशिश ये करिए सर, जो सीख रहे हैं ना वो खुद तो सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, है ना। क्योंकि सर ऐसा करेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से बहुत सारी बारीकियां सीख रहे होंगे। और एक बात और, जो आपको सर डाउट जाते हैं ना, तो मेरा एक खुद का पर्सनल नंबर है व्हाट्सअप, है ना, जिसको मैं कभी रिसीव नहीं करता, ध्यान रखिएगा। इस पे सर आप क्वेश्चन दे सकते हैं, 7000461937। ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, बट मेरी टीम के पास रहता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो आपने करना ये, इस नंबर पे अपना जो भी डाउट है वो आपको बस व्हाट्सअप कर देना है ना। मेरे पास जब भी टाइम मिलेगा या मेरी टीम मेंबर्स को टाइम मिलेगा तो बिल्कुल आपका सॉल्यूशन करके देंगे, ठीक है। तो ये नंबर है, इसको सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखते रहिए, है ना, और अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास रखिए, ठीक है सर। थैंक यू।